आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। हम आप सभी इंसान इस बात से भली भांति अवगत हैं कि इस पृथ्वी पर मौजूद समस्त इंसान लंबे समय तक जीवन यापन की इच्छा रखते हैं। इस मनमोहक प्रकृति की गोद में अत्यधिक समय तक विराजमान रहना चाहते हैं, अधिक से अधिक इसका लुत्फ उठाना चाहते हैं, मानो सब कुछ अपने आप में ही समेट लेना चाहते हो और इस स्वच्छ वातावरण में जैसे सर्वदा मन विचरण करना चाहता हो। साथ ही चहुं ओर हरियाली ही हरियाली की अभिलाषा होती है ताकि वायु में शुद्धता बनी रहे। अर्थात चाहते तो बहुत कुछ हैं, इच्छाएं तो अनंत हैं, लेकिन इंसान इस बात को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर रहे हैं। अत्यंत ही आवश्यक समझते हुए भी लोग इससे नजरें फेर ले रहे हैं। प्रकृति ने तो बहुत कुछ दिए, या यूं कहें तो प्रकृति ने सब कुछ इस धरा को समस्त प्राणियों को समर्पित किए हैं, इस उम्मीद से कि इंसान उन सब का ख्याल रखेंगे और आने वाले समय में मानव सहित समस्त प्राणियों के लिए भी सुरक्षित रखेंगे। परंतु अफसोस, इंसान अपने निहित स्वार्थ के खातिर निरंतर सर्वत्र नॉन स्टॉप वृक्षों की कटाई करते चले जा रहे हैं। क्यों? वातावरण को सने सने दूषित करते चले जा रहे हैं। क्यों? तनिक ठहरें और सोच विचार करें कि आने वाले पीढ़ियों के लिए आप क्या छोड़ रहे हैं। क्या इस दूषित वातावरण में लोगों की आयु लंबी हो सकती है? अर्थात क्या उन सबों का स्वास्थ्य उत्तम बना रह सकता है? क्या आने वाली पीढ़ी हम आप सबों को इसका कसूरवार नहीं ठहराएंगे? ये सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हम आप सभी नींद में सोए हुए को जागने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम आप सबों को अपने अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस तरह से बढ़ रहे प्रदूषित वातावरण को ब्रेक लगाते हुए आज से ही स्वच्छ वातावरण के लिए संकल्प लें। और इसके लिए हमें एक सर्वप्रथम एक परंपरा बनानी होगी। आप सभी इतना अवश्य जानते ही हैं कि हर देश के प्रत्येक राज्यों में अलग अलग परंपरा मनाते हैं और जहां पे जिस प्रकार की भी परंपरा मनाते हैं उसे शुभ समझते हुए ये पूर्व के पूर्वजों द्वारा मनाते चले आ रहे हैं, जो आज के समय की पीढ़ी के लोग भी मना रहे हैं। ठीक उसी प्रकार वर्तमान की वायु प्रदूषित की दयनीय स्थिति को देखते हुए भविष्य में आने वाले पीढ़ियों की भयावह स्थिति को कल्पना करते हुए अभी से ही भिन्न भिन्न प्रकार के अवसरों पर हम सबों को एक एक वृक्ष का पौधा लगाने की परंपरा बनानी ही होगी। और आज अगर इस परंपरा को मिलकर निभाते चलेंगे तभी आने वाले बच्चे भी इसे निभाएंगे। वो किसके लिए इस परंपरा को आगे ले जाएंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, वो अपने से आगे की पीढ़ी के लिए परंपरा को जारी रखेंगे। अर्थात ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बिना नींव की इमारत नहीं खड़ी की जा सकती, ठीक उसी प्रकार किसी के शुरुआत को ही हम रफ्तार दे पाएंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भले ही इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें, कोई बात नहीं, परंतु इसमें कही गई बातों को अपने अपने जीवन में थोड़ी सी जगह अवश्य दें, जो पूरे सिर्फ मानव जाति ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए परम आवश्यक है। मैं संजय कुमार राणा, झारखंड वासी, एक हिंदुस्तानी, सिर्फ हिंदुस्तानी वासियों से ही नहीं अपितु विश्व के भी समस्त मानव जाति से विनम्र पूर्वक अनुरोध है कि इसे गंभीरता से लेने का प्रयास अवश्य करें। इसके लिए अलग से समय निकालने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ खास शुभ अवसरों पर ही फोकस करना है। वो कब कब और कौन कौन से अवसर हैं वो मैं आगे इसकी जानकारी दे रहा हूँ, जिसमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग कर सकते हैं। तो आइए और जानते हैं कि वो कौन कौन से शुभ अवसर हैं जिसे हम लंबे समय तक के लिए यादगार भी बना सकते हैं और पर्यावरण को भी स्वच्छ रख सकते हैं। अर्थात जिसे कहते हैं एक पंथ दो कार्य। सर्वप्रथम हम आप सभी ये महसूस किए होंगे, जब नवजात शिशु का जन्म होता है उस वक्त सभी लोग हर्षित होते हैं। उसी खुशी में, उस नए मेहमान के आगमन की खुशी में, उसके या उसकी याद के बहाने एक पौधा माता पिता अवश्य लगाएं। फिर जब जब आप अपने घर के किसी भी बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, उस समय आप सभी अपने बच्चे को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए ये दिन उस बच्चे के लिए बारंबार आए एवं स्वास्थ्य उत्तम रहे, ऐसी भी कामना करते हैं। लेकिन किसी का भी स्वास्थ्य तभी उत्तम बना रह सकता है जब पर्यावरण में शुद्धता बनी रहे। इसलिए इस शुभ अवसर पर एक वृक्ष लगाने की परंपरा को आगे बढ़ाना ही चाहिए। इसलिए भी उस बच्चे से एक पौधा अवश्य लगवाएं। साथ ही आप कभी अपने परिवार, रिश्तेदार या शुभ चिंतक के यहाँ किसी के जन्म दिवस पर आमंत्रित किए जाते हैं,
उस समय तो आप अपने बच्चे को गिफ्ट के साथ भेजते ही हैं। उसी वक्त साथ में एक पौधा भी अवश्य दें, भले वो किसी पुष्प का ही क्यों ना हो, या तो किसी गिफ्ट के रूप में किसी अच्छे वृक्ष का ही पौधा दे सकते हैं, जो एक हमेशा यादगार के रूप में अवस्थित होकर पर्यावरण को भी शुद्ध करेगा। आगे आपने यह भी देखे होंगे कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का जब बर्थडे होता है तो बहुत से स्कूलों के बच्चे उस दिन कलरफुल ड्रेस में पहनकर जाते हैं। वैसे अवसर के लिए भी मैं समस्त स्कूल प्रबंधक महोदय से एवं शिक्षा मंत्री जी से विनती करता हूं कि उस अवसर में भी उस बच्चे के क्लास टीचर के माध्यम से उस बच्चे को एक पौधा अवश्य प्रदान कर इसकी महत्ता को विस्तार से समझाते हुए पर्यावरण में शुद्धता लाने की परंपरा बनाएं। उसी तरह जब किसी की नौकरी लगती है या किसी की दूसरी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत होती है, अर्थात किसी की शादी होती है, या जब कोई व्यक्ति किसी भी तरह के छोटे या बड़े बिजनेस के लिए दुकान गोदाम की पूजा करवाते हैं, उस वक्त भी, या आपने अपने गृह निर्माण के उपरांत जब आप गृह प्रवेश करते हैं उस वक्त भी, साथ ही जब कोई बिल्डर किसी छोटे बड़े अपार्टमेंट का निर्माण करते हैं उस वक्त अपनी सुविधा अनुसार उपयुक्त स्थान चिन्हित कर छोटे या बड़े वृक्ष का पौधा लगवाएं, जिससे फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए वायु में शुद्धता बनी रहेगी। इन सब अवसरों के लिए यह एक परंपरा बनाएं और साथ में मैं सभी राज्यों एवं सभी देशों के माननीय संचालक महोदय से नम्र पूर्वक आग्रह करता हूं कि आप जब कभी अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं या कहीं शिलान्यास करते हैं, उस शुभ अवसर में भी कम से कम एक वृक्ष लगाने का भी संकल्प लेते हुए अपने संकल्प को पूर्ण कर अपने राज्य एवं अपने देशवासियों को भी इसके लिए प्रेरित करें, जिससे मानव सहित समस्त प्राणियों को बचाया जा सके। इसके लिए भी वृक्षारोपण के प्रचलन को आगे बढ़ाते हुए इसे एक अहम परंपरा का रूप देना बेहद ही अनिवार्य हो गया है। अगर किसी के पास तमाम अवसरों पर पौधे लगाने के लिए उपयुक्त स्थान ना हो तो आपके आस पड़ोस या आपके करीब में रह रहे सगे संबंधी उनके यहाँ उपयुक्त स्थान हो तो वहां लगा सकते हैं, और चाहे तो जब वह वृक्ष कुछ बड़ा हो जाए तो उस वृक्ष के स्तंभ में अपना नाम, तिथि और किस उपलक्ष्य में लगाए हैं यादगार के तौर पर अंकित कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह किसी भी मंत्री द्वारा किसी पुल या सड़क का शिलान्यास करते हैं, तब वे भी अपने यादगार के लिए शिलापट पर अपना नाम, तिथि अंकित करते हैं। इसे एक दूसरे से शेयर अवश्य करें ताकि लोगों में जागरूकता आए और समस्त प्राणियों को बचाने का नेक कार्य किया जाए। धन्यवाद।